नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, भारत में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण के बाद बजट सत्र की शुरुआत की गई। आपको बता दूं कि इस बजट में ऐसे ऐसे प्रावधान रखे गए हैं दोस्तों, जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या है ये पूरी बात, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए मोदी है तो मुमकिन है, और साथ ही इस वीडियो को आप जल्दी से दोस्तों शेयर कीजिए। तो बिना समय को गवाए हम शुरू कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेंस बजट की। जी हाँ दोस्तों, जिस बजट पर पूरे भारत की नजर रहती है, उसी की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आपको बता दूं, इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, जिसमें से एक ये भी है कि रक्षा मंत्रालय को अच्छा खासा बजट दिया जाएगा। पिछले सालों में पूर्वी सीमाओं पर तनाव देखते हुए, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पूर्वी सीमाओं पर तनाव देखते हुए इस बजट की उम्मीद लगाई जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने इतनी उम्मीदें जताई हैं। आपको बता दूं कि किस तरह से उन्हें किस तरह का बजट दिया जाएगा, क्योंकि कैसे आप देख रहे हैं कि जो चीन से रोजाना तमाम खबरें आती रहती हैं तनाव के बीच, इसी के मद्देनजर रखते हुए बात कही जा रही है। आपको बता दूं कि इसी बजट से तमाम उम्मीदें हैं कि आखिर रक्षा मंत्रालय में इस बजट में निर्मला सीतारमण के पिटारे में से क्या मिलता है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार रक्षा बजट में एक बड़ी बढ़त देखने को मिलेगी। रक्षा बजट के लिए आवंटन करते समय लद्दाख में सेना की तैनाती को ध्यान में जरूर रखा जाएगा। पिछले 3 सालों से रक्षा बजट एलोकेशन कम रहने की वजह से लद्दाख में तुरंत सख्त सैन्य इंतजाम करने में दिक्कत आ रही थी। अगर हम बात कर लें दोस्तों 2020 की, तो 2020 में रक्षा मंत्रालय को 4.71 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा तो सिर्फ पेंशन में चला गया था, जो करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए था। सेना के नजरिए से देखें तो बजट में रेवेन्यू और कैपिटल एलोकेशन काफी भटका हुआ सा रहा। सेना का 82% से भी अधिक हिस्सा रेवेन्यू में और आधुनिकीकरण और कैपिटल एक्सपेंस के लिए बहुत ही कम बजट था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बहुत ही कम बचा। इस बार सेना का खर्च तेजी से बढ़ने से उम्मीद है, क्योंकि लद्दाख में करीब 50,000 सैनिक की तैनाती की गई है। सीमा पर चीनी सेना घुसपैठ करने की कोशिश में थे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए सरकार ने सीमा पर इंतजाम सख्त कर दिए हैं। लद्दाख के अलावा पाकिस्तान से जुड़ी सीमाओं पर भी हमेशा ही भारी मात्रा में सैनिकों की तैनाती की गई है, क्योंकि वहां से भी घुसपैठ लगातार होती नजर आ रही थी। अगर बात कर लें चीन की, तो भारत की तुलना में मिलिट्री हार्डवेयर के मामले में चीन आगे है, क्योंकि वह अपने सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए तगड़ा निवेश करता है। चीन का रक्षा पर होने वाला सालाना खर्च करीब 261 अरब डॉलर यानी करीब 19 लाख करोड़ रुपए है, जबकि भारत सिर्फ 71 अरब डॉलर यानी 5 लाख करोड़ रुपए सेना पर खर्च करता है। रक्षा मंत्रालय के अनुमानों के मुताबिक बजट आवंटन और फोर्स के प्रोजेक्शन में लगातार 25% की गिरावट देखी जा रही है। 2017-20 की अगर हम बात कर लें तो रक्षा मंत्रालय का अनुमान करीब 13.4 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें से लगभग 8.39 लाख करोड़ रुपए ही मिला, जो अनुमान से करीब 5 लाख करोड़ रुपए कम था। सोमवार यानी कि 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होने जा रहा था। कोरोना काल में आ रहा यह बजट कई मायनों में बेहद खास है, और इस पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती से खड़ा करने के साथ ही सरकार के सामने जो एक बड़ी चुनौती है, वो है देश की सुरक्षा को भी मजबूत बनाए रखना। ऐसे में आम बजट में रक्षा बजट के लिए आवंटित होने वाली रकम पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई थी। बीते साल मई माह में लद्दाख सीमा पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। कई दौर की बातचीत होने के बाद भी सीमा पर तनाव कम नहीं हो सका था। यही वजह थी कि चीन की तरफ से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए रक्षा बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी। आपको बता दें कि चीन का साल 2020 में आधारिक बजट 169 बिलियन डॉलर था, जो कि भारत के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। इसके साथ ही चीन अपने तय बजट से इस तरह भी कुछ मुद्दों में पैसा खर्च करता है। आपको बता दें, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI के मुताबिक साल 2019 में चीन का रक्षा बजट करीब 240 बिलियन डॉलर के करीब रहा। यही वजह है कि चीन के साथ जारी तनाव को देखते हुए भारत में भी रक्षा बजट को बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही है। आधुनिक समय में लड़ाई के बदले हुए तौर तरीकों को देखते हुए सेना के आधुनिकीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी। हालांकि इस मांग को पूरा होने में भारी भरकम बजट आड़े आ रहा था। भारतीय सेना को सैन्य बल के बजाय अब तकनीक पर अपनी निर्भरता बढ़ाने की जरूरत है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में युद्ध में जीत उसी देश की सेना की होगी जिसकी नौसेना मजबूत होगी। ऐसे में भारत को भी अपनी नौसेना में निवेश
बढ़ाने की जरूरत है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती चुनौतियों के चलते नौसेना को मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे में इस बात पर भी निगाहें रह गई हैं। आपको बता दूं कि बजट में सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है। साथ ही आपको बता दूं कि पाकिस्तान से लंबे समय से जारी तनाव के चलते सेना के एक साथ दो मोर्चे पर लड़ने की आशंका भी बनी हुई है। पिछले आम बजट में यानी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रक्षा मंत्रालय को करीब 4,71,378 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें सुरक्षा बलों की सैलरी, पेंशन, आधुनिकीकरण और मेंटेनेंस, रिसर्च आदि का काम किया जाना था। यह देश की कुल जीडीपी का करीब 2% था। भारत को चीन और पाकिस्तान से सीमा पर दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और साजो सामान की खरीद की कई योजनाओं को लागू करना है। इसलिए जानकारों का कहना था कि इस साल रक्षा बजट में भारी बढ़त हो सकती है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 का बजट पेश करेंगी। केंद्र सरकार ने पिछले साल देश का रक्षा बजट 6% बढ़ाया था। पिछले साल कुल बजट का करीब 15% हिस्सा डिफेंस क्षेत्र को मिला था। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देश के सशस्त्र बलों की जरूरतों को देखते हुए इस साल केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है। इसलिए रक्षा बजट को बढ़ाया जा सकता है। सेनाओं के लिए अगले 5 सालों के लिए मॉडर्नाइजेशन का प्लान लागू करना जरूरी है। सरकार का जोर हथियारों और अन्य साजो सामान के स्वदेशी स्तर पर रिसर्च, विकास और खरीद पर हो सकता है। इसके अलावा अगले 2 साल में बड़े पैमाने पर सैन्य साजो सामान की खरीद की जानी है। रक्षा मंत्रालय द्वारा सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास जैसे सड़कों और पुलों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। जी दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं तमाम बातें सामने आ रही हैं बजट को लेकर। किस तरह से आपने देखा कि जो चीन है वो किस तरह का निवेश करता है अपनी सेना में, और किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो भारत में बजट को बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। किस तरह से आपने देखा कि सेना पर किस तरह का बजट बनाया गया है। आपको बता दें कि चीन ने किस तरह का बजट पेश किया था, अपनी सेना में किस तरह का निवेश वो करता है। इसी के मद्देनजर रखते हुए भारत में ये उम्मीद जताई जा रही है कि किस तरह का बजट सेना को दिया जाना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि रोजाना चीन और पाकिस्तान से आए दिन कुछ न कुछ तमाम खबरें आती रहती हैं। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए पूरे भारत की नज़र इस बजट पर है। और आपको बता दें कि इसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि आखिर सेना के लिए ये बजट फ़ायदेमंद साबित होना चाहिए, क्योंकि इसमें यह भी बताया गया है कि जो सीमा पर सेना तैनात है उन्हीं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस बजट का निर्माण किया गया है। आपको बता दें ये तमाम बातें दोस्तों बजट को लेकर सामने आ रही हैं। दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और लोगों को पता चले कि आखिर किस तरह का बजट सेना के लिए बनाया गया है, डिफेंस के लिए बनाया गया है, किस तरह से डिफेंस बजट ये लागू हुआ है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आप जरूर इसे शेयर कीजिए बिना समय को गवाए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।